भाई रामबाण एकेडमी में सभी भाई का स्वागत है। भाई हमने अभी तक पढ़ा व्याकरण और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम संज्ञा। लेकिन इससे पहले एक चीज समझते हैं, भाषा के व्याकरणिक कोटि के अनुसार कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। भाषा के क्वेश्चन आता है कि भाषा के कितने प्रकार है या व्याकरण कोटि के अनुसार कितने प्रकार है। तो भाषा के व्याकरणिक कोटि के अनुसार 8 प्रकार है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और एक विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कितने प्रकार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हुए 8 प्रकार। तो देखो, जो ये 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यह है विकारी। यह है आपके विकारी। जो ये 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी। इनको बोलते हैं अविकारी। विकारी और अविकारी में क्या अंतर है? जैसे लड़का है, मैंने लिखा एक लड़का, आप इसमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं। विकार यानी जिसमें चेंज हो जाए। जैसे लड़के को बोल सकते हैं लड़के, लड़की। तो इस शब्द में क्या है? इस शब्द में चेंज हुआ, लड़के, लड़की। लेकिन मैंने बोला तथा, क्या बोला? तथा। तो तथा का तथी तो कर नहीं सकते, तो वो क्या है? तथा, अविकारी। मैंने बोला और का ओरो तो कर नहीं सकते, तो वो क्या है? आपके अविकारी। विकारी वह होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, जो चेंज हो जाए, और अविकारी वह होते हैं जिनमें चेंज नहीं हो। तो ये क्या? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगर आपसे कभी पूछे कि विकारी, क्वेश्चन आएगा निम्न में कौन सा अविकारी है या निम्न में कौन सा विकारी नहीं है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये है अविकारी है। अच्छा, अगर इसमें निपात और जोड़ दिया जाए, निपात, तो ये टोटल हुए 5। लेकिन अब बोलेंगे अवयवों की संख्या कितनी है? 5। विकारी की संख्या कितनी है आपकी? 4। अविकारी की संख्या कितनी है आपकी? 4। लेकिन अगर अब बोलेंगे भाई अवयव, इनकी संख्या कितनी है? 5। क्यों? क्योंकि निपात भी आ गया। वैसे इन 4 को अविकारी को अवयवी मानते हैं, लेकिन अवयव निपात जुड़कर बनता है। अगर क्वेश्चन कभी आए कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। ठीक है। भाषा के व्याकरणिक कोटि के अनुसार कितने प्रकार है? 8 प्रकार। ठीक है सर। हम जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम संज्ञा, क्रम से पढ़ेंगे संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फिर ये। तो ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा का संधि विच्छेद है सम जमा ज्ञा, यानी कि एक तरह से इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सम्यक ज्ञान
सम्यक ज्ञान। संज्ञा का मतलब है सम्यक ज्ञान, फुल फॉर्म एक तरह से इसकी, या सम्यक ज्ञान को एक तरह से पूरा ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है आपका पूरा ज्ञान, किसी चीज का पूरा ज्ञान होना। ठीक, तो संज्ञा क्या है? राम, पेन, काफी, ये बोर्ड भी संज्ञा है, हर चीज संज्ञा है। मैं बोलो ये पेन, ये भी संज्ञा है। ठीक, ये बोर्ड, ये भी संज्ञा है, एसी भी संज्ञा है, फरस भी, क्या फिर पंखा भी संज्ञा है? जी, पंखा भी संज्ञा है, कैमरा भी संज्ञा है, गाड़ी भी संज्ञा है, क्रोध, क्रोध भी संज्ञा है, वो भाव है, तो भाव भी संज्ञा होते हैं। गुस्सा, वो भी संज्ञा है। दुनिया में हर चीज संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, व्यक्ति जैसे राम, मोहन, सोहन, ये क्या है? व्यक्ति। वस्तु, वस्तु पेन, पेंसिल, ये क्या है? संज्ञा। स्थान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भारत, ये स्थान, ये भी क्या है? संज्ञा है। भाव, भाव क्या है? आपके मन में क्रोध, दया, ये भी क्या है? आपके संज्ञा है। ठीक, ये तो इसकी होगी परिभाषा। तो संज्ञा, आगे चलते। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूल रूप से होती है भाई दो प्रकार की। क्वेश्चन अधिकतर क्या बच्चे इसमें अटकते हैं, कोई 3 बोलता है, कोई 4, कोई 5, कोई 2, कोई 3। तो मैं कंप्लीट समझाऊंगा इस चीज को पूरी डिटेल में। ठीक है, तो संज्ञा मूल रूप से होती है 2 प्रकार की। देखो सर, पहला यथार्थवाचक संज्ञा। कौन सी? यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा भाववाचक संज्ञा। दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा क्या? यथार्थवाचक संज्ञा वह है जो दृश्य है, यानी जो हमको दिख रही है। यानी कि यथार्थवाचक संज्ञा क्या है? ये दृश्य है, ये दिखती है, ये है वास्तविक है। दिखना कैसे? मैं बोलो पेन, ये यथार्थवाचक है। मैं बोलो पहाड़, ये क्या? यथार्थवाचक संज्ञा है। जो चीज हमको दिख रही है वह है यथार्थवाचक, और जो अदृश्य है, जो अदृश्य है वह क्या है? भाववाचक। ठीक है, तो यथार्थवाचक संज्ञा है वास्तविक। क्या है? वास्तविक। और यह क्या है? अवास्तविक। यथार्थवाचक संज्ञा वास्तविक होती है और भाववाचक अवास्तविक। तो यथार्थवाचक कितने प्रकार की होती है? यथार्थवाचक होती है 4 प्रकार की, और भाववाचक कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यहां पे लिख रहा हूं मैं, यथार्थवाचक होती है आपके 4 प्रकार की, और भाववाचक कितने प्रकार की होती है? अपने आप में 5 प्रकार की। ठीक, ये भी पॉइंट नोट कर लें। तो यथार्थवाचक में 4 प्रकार कौन से हैं? देखिएगा, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक एक ही बात है। पांचवा है आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। एक द्रव्य होता है, एक होता है द्रव। तो एक बार मैं आपको बता दूं, एक तो होता है सर द्रव्य और एक होता है द्रव।
ये तो आपका लिक्विड है और ये आपका मैटर है। ये द्रव्य है मैटर और ये द्रव है लिक्विड। तो लिक्विड इस तरह से द्रव लिखा जाएगा, वो होता है लिक्विड, जैसे पानी, दारू, शहद, ये लिक्विड फॉर्म में है। और द्रव्य मैटर क्या है, जैसे रोड़ी, बदरपुर, ऊन, या आपके सॉरी ऊन नहीं, हाँ ऊन भी है, ऊन भी है, ऊन और पत्थर, जितना भी मैटर है। तो इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। तो यथार्थवाचक के कितने प्रकार हुए आपके? यथार्थवाचक के आपके 1 2 3 4 5 5 प्रकार है। लेकिन इसमें जो भाववाचक है, ये भाववाचक का प्रकार। यथार्थवाचक के 4 प्रकार है। कौन से? 1 2, इसे मैं मिटाई देता हूं यहां से। ये भाववाचक का प्रकार लिख दिया मैंने, कंप्लीट लिखी थी। तो भाववाचक का आपका भाववाचक, इसको अलग समझाऊंगा मैं, थोड़ा रुको। तो यथार्थवाचक के ये 4 प्रकार है आपके। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं, या प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो इन्होंने क्या करा, आधुनिक मान्यता के अनुसार इन्होंने जातिवाचक में ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक को ले लिया। इन्होंने कहा भाई ये तो इसी के रूप है जातिवाचक के, ठीक। लेकिन प्राचीन मान्यता के अनुसार समूहवाचक और द्रव्यवाचक अलग अलग थे, लेकिन आधुनिक मान्यता में जातिवाचक में इसको मिला लिया गया। तो आधुनिक मान्यता के अनुसार आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार है। ठीक सर। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार है। समझ में आई चीज? कि ये तो आधुनिक मान्यता के अनुसार बुझे तो 3, प्राचीन मान्यता के अनुसार बुझे तो 5। ठीक है। मूलतः संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 2, यथार्थवाचक और भाववाचक। भाववाचक के 5 प्रकार है, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक देखते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तरफ लिख रहा हूं मैं लाइन खींच के जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी ट्रिक और इसकी ट्रिक दोनों की मैं आपको बता, इन दोनों में अंतर करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। व्यक्तिवाचक, जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, वो व्यक्तिवाचक। सिर्फ वो अकेला हो, बिल्कुल एक, अभी बताऊंगा कैसे। जातिवाचक जिसके जैसा और हो, इसमें जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, और जातिवाचक में जिसके जैसा कोई दूसरा भी हो। व्यक्तिवाचक हमेशा कैसी रहती है? एक वचन में, एक वचन। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी संज्ञा एक वचन में पाई जाती है। तो 2 ही संज्ञा है जो एक वचन में पाई जाती है, एक तो व्यक्तिवाचक और एक आपका भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा आपकी किस में पाई जाएगी? तो बहुवचन में। क्वेश्चन क्या आता है? कौन सी संज्ञा एक वचन में पाई जाती है? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक आपकी भाववाचक। यह 2 ही संज्ञा ऐसी है जो एक वचन में पाई जाती है, और कोई भी संज्ञा जिसका बहुवचन बन जाए वो चली जाती है आपकी जातिवाचक में।
तो जातिवाचक संज्ञा कैसी है? बहुवचन, या जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, या बहुवचन में पाई जाएगी, या जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जिस शब्द का बहुवचन बनाया जा सकता है वो जातिवाचक में पहुंच जाएगी। तो पूरी कंप्लीट थ्योरी आपको दिखाऊंगा, आप खुद बनाना सीख जाओगे धीरे धीरे। एक बार देखते आगे। जैसे देखो, मैंने कहा भाई राम, राम, तो राम जैसा तो कोई है ही नहीं, कोई भी लड़का राम। आप कहोगे दूसरा लड़का भी राम हो सकता है, भाई हम शकल हो सकता है लेकिन एजेटी नहीं हो सकता। हम शकल भी मिलता जुलता होता है। अगर मैं कहूं कि मेरा कोई हम शकल है, वो मिलता जुलता होगा, एजेटी ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई इतनी होगी उसकी, ठीक है। तो राम, या मैंने कहा भाई गंगा, गंगा नदी, गंगा जैसा कोई नहीं है भाई। गंगा नदी एक ही तो है पूरे वर्ल्ड में। मैंने यहां पे लिखा नदी, ठीक है भाई, नदी तो बहुत है, लेकिन गंगा नदी लिखा तो ये आपकी व्यक्तिवाचक में, और अगर बहुत है नदी तो वो जातिवाचक में। मैंने लिखा पहाड़, के नीचे ये लगेगा, बताया भी था पहले, पहाड़, ठीक है, पहाड़ तो बहुत है, लेकिन मैंने लिख दिया हिमालय, हिमालय या अरावली पर्वत। तो हिमालय जैसा तो कोई नहीं है, ठीक है, अरावली, अरावली जैसा तो कोई नहीं है, ठीक है सर। मैंने लिखा देश, ठीक है, अनेकों देश है, लेकिन मैंने लिखा भारत देश, भारत। तो भारत जैसा तो और देश नहीं है किसी भी तरीके से, डिजाइन वो उससे नक्शे से मान लो या कैसे भी। तो भारत तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक ही है, लेकिन जहां पर जैसे मैंने लिखा यहां पर देश, तो देश तो अनेकों है, लेकिन जिसके जैसा कोई हो ही ना, तो वो क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक, ठीक, ट्रिक है ये। और जिसका बहुवचन बनाया जा सके वो क्या होता है आपका जातिवाचक। जैसे देश का बहुवचन बनाया जा सकता है जी, देशों। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अनेक देशों की यात्रा की, अनेक देशों की यात्रा की, तो देशों बन गया बहुवचन। तो जिसका बहुवचन बने वो जातिवाचक में है, और जिसके, दूसरी ट्रिक, जिसके जैसा और हो वो जातिवाचक में, जिसके जैसा कोई ना हो वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक। जैसे मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री ने अनेक देशों की यात्रा की, देखो अनेक बोला इसमें, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। अगर बोलते कि भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने अनेकों देशों की यात्रा की, तो अनेकों कोई हिंदी में वर्ड नहीं है, अनेक ही होता है, ठीक है। मैंने लिखा भाई गाय, गाय, गिर गाय, होस्टन फ्रीजन गाय। अभी प्रॉब्लम पता है मुझे कहां पे होती है? जैसे गाय लिखा और किसी ने बोला भाई होस्टन फ्रीजन गाय, गाय की एक नस्ल है, तो वो इसमें ले लेंगे व्यक्तिवाचक में। उपजाति भी अगर किसी की है तो वो जातिवाचक में ही आएगा। जैसे मैंने बोला होस्टन फ्रीजन गाय, एचएफ गाय, गिर गाय, या मुर्रा, भैंस की नस्ल है जो, ठीक। तो होस्टन फ्रीजन गाय वो इसी में है। क्या होस्टन फ्रीजन गाय जैसी और गाय नहीं, बहुत गाय है, तो वो किस में आएगी आपकी जातिवाचक। या देखो जैसे मैंने बोला भाई पेड़, पेड़ आपका किस में आएगा जातिवाचक, बहुत पेड़ है। लेकिन मैंने बोला अमरूद का पेड़, तो बच्चे क्या कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं भाई पेड़ तो जाति होगा तो अमरूद का पेड़, एक अमरूद का पेड़ थोड़ी है भाई, व्यक्तिवाचक में लोगे जो, अमरूद के पेड़ तो बहुत है, तो अमरूद का पेड़ भी इसी में ही आए जातिवाचक में। अच्छा और गहराई में चलते हैं। मैंने बोला लाल अमरूद, तो इसमें भी सोचने लगते हैं भाई व्यक्तिवाचक है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक नहीं है। क्या लाल अमरूद का एक ही पेड़ है? बहुत पेड़ है। बोला लाल अमरूद, लाल अमरूद, तो भी वे जातिवाचक में आएगा।
आपको अपने माइंड से सोचना है, क्या जिसके जैसे और है उसे आंख मीच के जातिवाचक। ठीक है। एक चीज और, मैंने बोला विद्वान, तो भाई विद्वान क्या, विद्वान जैसे विद्वान तो कोई भी हो सकता है, तो विद्वान भी जातिवाचक में है। मैंने बोला रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, तो रेलगाड़ी बहुत सारी है। ठीक। मैंने बोल दिया शताब्दी रेलगाड़ी, तो शताब्दी भी बहुत है भारत में, एक तो शताब्दी नहीं है भाई, एक ही शताब्दी है। हाँ नंबर का, अगर मैं किसी गाड़ी का नंबर ले रहा हूँ 5346 शताब्दी, तो वो व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन शताब्दी रेलगाड़ी बोला तो जातिवाचक। क्या रेलगाड़ी का भी बहुवचन बनाया जा सकता है? दूसरी ट्रिक है हमारी जो, कि भारत में रेलगाड़ियों की कमी नहीं, तो रेल गाड़ियों, तो बहुवचन बन गया उसका भी। अच्छा, देखो कुछ चीज, जैसे मैं बोलो जयचंद, जयचंद, या आपके गांधी जी, मैंने बोला जयचंद। अभी ये क्या हमको पता है जयचंद की किसकी बात कर रहे हैं, या गांधी, गांधी कौन, गांधी जी की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसका बहुवचन बनाया, ये टेंस में चेंज हुआ और जातिवाचक में आ जाएगा। देखो कैसे, भारत में जयचंदों की कमी नहीं। अब एक जयचंद था जो, जिसकी पहले मैंने एक वर्ड में लिख दिया, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जयचंद एक व्यक्ति की बात हो रही है, गांधी एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन भारत में गांधियों की कमी नहीं, यानी अब बहुत सारों की बात हो रही है, तो वो कहां पर आ जाएगा आपके जातिवाचक। भारत में जयचंदों की कमी नहीं, तो अब जयचंदो ये बहुवचन बन गया है, या भारत में गांधियों की कमी नहीं, तो ये आगा आपके जातिवाचक। ठीक है। भारत में सुगनियों की कमी नहीं, तो भी जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक। भारत में जैसे गांधी की कहा था मैंने, गांधियों की कमी नहीं, तो ये इसमें आ गया। अच्छा जी, जैसे और देखो आपके इधर वही है आपका जातिवाचक। आपकी कोई भी प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, सब आपकी जातिवाचक में आएगी। प्राकृतिक आपदा कैसे, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आना, तूफान। एक पेपर में आया था कि तूफान व्यक्तिवाचक है जातिवाचक। भाई अगर मैं तूफान, अगर नॉर्मली देख लो, तूफान की बात करो, तूफान बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो, हरिकेन तूफान, विली विली, ठीक, चक्रवात। तो तूफान के नाम ले, अगर मैं कहता हूँ टॉर्नेडो तूफान, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं हैं आपकी, तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो, वो सब आपके किस में आएंगे, जातिवाचक में। ज्वालामुखी विस्फोट हो, ये सब आपके किस में आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं। यह भी जातिवाचक में आएगी, प्राकृतिक आपदाएं, जितनी भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे कोई हिंदू, हिंदू लिखो, हिंदू क्या है, हिंदू भी जातिवाचक में। हिंदू का बहुवचन बनाया जा सकता है क्या, हिंदुओं, भारत में हिंदुओं की कमी नहीं, तो वो भी जातिवाचक में आ रहा। नेता ले लो, नेता, एक वर्ड होता है नेता, नेता का बहुवचन बन जाएगा, भारत में नेताओं की कमी नहीं, तो वो क्या आएगा आपके जातिवाचक में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई। भाई यहाँ नेताजी को दर्शाया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के रूप में, तो यहाँ पर वो एक वचन होगा। अगर बोल रहा है नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई और नेताजी के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दर्शा रहा है। ठीक है। और नेता, जो ये नेता लिखा है मैंने, ये नेता पूरी नेता जाति को दर्शा रहा है। मंत्री लिख लो, मंत्री, बहुत मंत्री है भाई। ठीक है, तो भारत में मंत्रियों की कमी नहीं है भी नहीं, तो ये भी आपका
जातिवाचक में आएगा। तो व्यक्तिवाचक में क्या आएगा और जातिवाचक में क्या आएगा, ये बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अच्छा देखो, भाववाचक, भाववाचक उसको बाद में देखेंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। अब चलते हैं भाववाचक में। भाववाचक में क्या है, भाववाचक, भाववाचक जैसे मान लो आपके भाववाचक में मन के भाव, मन के भाव, जैसे क्रोध, दया, या बीमारियों के नाम। आपके बीमारियों के नाम भी किस में आते हैं, आपके भाववाचक में। जैसे भाई किसी को, भाववाचक कितने प्रकार से बनता है, ये भी मैंने बताया था आपको 5 प्रकार से। भाई किसी को किसी से प्यार है, किसी को किसी से क्रोध है, तो क्रोध भाववाचक वह संज्ञा है जिसको आप छू नहीं सकते। भाववाचक एक वचन में बनती है हमेशा, कौन से, एक वचन। अगर आप इसका भी बहुवचन बना दोगे, कोई भी किसी भी संज्ञा का बहुवचन बनाने पे वो सीधा उसमें चली जाएगी आपके जातिवाचक में। तो भाववाचक हमेशा एक वचन में होती है। जैसे भाई मन का क्रोध है, जो ये अदृश्य होती है, अभी बताया था मैंने, भाववाचक अदृश्य होती है, वास्तविक। क्रोध को क्या आप छू सकते हो, बीमारी है, किसी के डेंगू हो गया, क्या डेंगू को, बीमारी को छू सकते हो, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक, यह कोई भी बीमारी हो वो भाववाचक में आती है। आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ गुस्सा दिख रहा है, दर्शा एक तरह से दृश्य है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। ठीक है, एक वचन में होती है ये भी भाववाचक। और देखो इसमें, जैसे मैं लिख रहा हूं अच्छाई, किसी की, किसी में बहुत अच्छाई है भाई, ठीक है, तो अच्छाई की आपकी भाववाचक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मोहन में बहुत अच्छाइयां हैं, जैसे एक टेंस बना रहा हूं, बनाता हूं, मोहन में बहुत अच्छाइयां है। अब अच्छाइयां में क्या हो, यह है भाई आपकी जातिवाचक। ठीक है, ये अब क्या है आपका, यह है आपकी जातिवाचक। मोहन में बहुत बुराइयां है, बुराइयां, तो वो जातिवाचक। अगर मैं बोल रहा हूं बुराई, तो बुराई है आपकी भाववाचक। जब किसी भी शब्द को सिंगल ले रहे हैं और जब टेंस में यूज करें तो थोड़ा अंतर आता है, जैसे कि इसमें। तो ये अगर क्वेश्चन आया ये, तो मोहन में बहुत अच्छाइयां हैं, तो अच्छाइयां लगाना है आपको जातिवाचक। ठीक, और अगर अच्छाई शब्द आया, अच्छाई, बुराई, बड़ाई, ठीक है, या क्रूरता या दया, तो ये आपके सब भाववाचक है। भाववाचक के 5 प्रकार है, जैसे जैसे कि आपका भाववाचक के 5 प्रकार है। जैसे आपका विशेषण से भाववाचक बनाना, किससे, पहला विशेषण से भाववाचक बनाना। विशेषण क्या, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे ऊंचा, मैं बोल रहा हूं यह पर्वत बहुत ऊंचा है, तो पर्वत, पर्वत, पर्वत क्या एक संज्ञा है, तो उसकी खासियत बता रहा है कि यह ऊंचा है, तो वो क्या है जो खासियत बताता है, विशेषण। तो इसका भाववाचक क्या बना सकते हैं, इसका भाववाचक आप बना सकते हैं ऊंचाई। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप कंप्लीट, कोई एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी थ्योरी देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप खुद पे खुद अपने आप बनाना सीख जाओ। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई का क्या हुआ, ऊंचाइया। जैसे हरा, मैं लिखा हरा, तो यह खेत बहुत हरा है, तो खेत की खासियत क्या, हरा, तो हरा है विशेषण। तो भाववाचक क्या बनेगा इसका, हरियाली, हरियाली, खेत में बहुत हरियाली है,
ठीक है, आप उसकी हरियाली को तो नहीं छू सकते ना, तो वो क्या बन गया आपका भाववाचक। जैसे वीर, इसका भाववाचक बना लो वीरता, पहला प्रकार। विशेषण से भाववाचक बनाना, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका सर्वनाम से भाववाचक बनाना। सर्वनाम से भाववाचक बनाना। सर्वनाम कैसे? जैसे मम, जैसे मम का मतलब होता है मेरा। मम का मतलब क्या होता है? मेरा। मम से क्या बना? ममतव। ठीक है, माम है ममतव, वो बनेगा मम से। जैसे निज, निज का मतलब होता है, निज सर्वनाम है, निज का मतलब होता है अपना। निज से क्या बनेगा भाववाचक? निज से निजता। और भी बना सकते हैं इसके, निज से निजता, निज से निजता। जैसे अपना से ही बना लो आप, अपना, अपनापन। ठीक है, ये आपके सर्वनाम से भाववाचक बने। दूसरा प्रकार है इसका भाववाचक का ये। तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है आपका जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। संज्ञाओं में खाली जातिवाचक से बनता है भाववाचक। आपका ये तीसरा प्रकार है, जातिवाचक से भाववाचक बनना। जैसे जाति मान लो आप माता, माता क्या है? माता भी तो एक जाति है। जैसे भाई बहन, क्या वो भी जाती है? भाई भी जाती है, बहन भी जाती है, माता भी जाती है, पिता भी जाती है। तो माता से मातर। जैसे आप पिता से बना लो, पिता से, पिता से बन जाएगा आपका, पिता से नहीं बनेगा, नहीं, माता से मातर, तो पिता से क्या बनेगा आपका? पिता से पितर, पितृत्व बन जाएगा। ठीक है, तो माता, आपको पता माता एक जाति है, पिता एक जाति है, भाई एक जाति है, बहन एक जाति है। तो उनका हम भाववाचक में चेंज कर सकते हैं, या आप भी कर सकते हो खुद। अच्छा, और जातिवाचक से, जैसे लड़का है, जातिवाचक है लड़का, लड़का। इसका भाववाचक लड़कपन, लड़के का लड़कपन। जैसे हिंदू, हिंदू भी तो एक जाति है, इसका हिंदुत्व बन जाएगा। ये क्या बन रहे हैं आपके सब? भाववाचक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते, तीन हो गए। नंबर 4, नंबर 4 है आपका क्रिया से भाववाचक। क्रिया क्या है? किसी कार्य को करने, किसी कार्य का करना या जहां होना पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे उड़ना, उड़ना, उड़ना क्या होगा? क्रिया, उसका भाववाचक बना उड़ाना, उड़ना, उड़ाना। क्या हो गया इसका? क्रिया से भाववाचक में चेंज, क्रिया से भाववाचक में चेंज। जैसे मैं लिख रहा हूं चल, चल क्या है? एक क्रिया है, और इसका भाववाचक क्या है? चलाना, चलना, यह सब भाववाचक है इसके। ठीक, जैसे हंसना, या आपका देखो दौड़ना, दौड़ना भी क्या है? क्रिया, और भाव क्या हो गया इसका? दौड़। ठीक, ये हो गया आपके 4। पांचवा है आपका अवयवों से भाववाचक। इसमें कोई खास नहीं है, ये आपके 5 है भाववाचक के। अब आते हैं हम द्रववाचक।
और दूसरा समूहवाचक। पदार्थवाचक भी बोलते हैं इसको, समुदायवाचक भी बोलते हैं। तो जो चीज काउंट ना की जा सके, ठीक, जो चीज गिनी ना जा सके, ठीक है। और समूहवाचक में क्या, जो चीज गिन सकते हैं, जिस चीज की गिनती की जा सकती है। और जिस चीज की गिनती ना की जा सके, गिनती नहीं की जा सकती, वह आती है आपकी द्रववाचक। इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं। सभी द्रव चीज, सभी खाद्य पदार्थ, सभी द्रव चीज, सभी खाद्य पदार्थ, सभी धातु, सभी द्रव, सभी धातु, और आपके जितनी भी ये क्या बोलते हैं, अच्छा, द्रव, खाद्य, धातु। चलो इसे देखते द्रव। जैसे आपका पानी, ठीक, आपकी दाल, जितनी भी लिक्विड फॉर्म में है वो आपके क्या आएगा, द्रव में। जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ क्या है, खाद्य पदार्थ है जिसको आप खा रहे हो, जैसे बूरा, घी, मिठाई, हलवा, वो सब किस में आएगा आपके, खाद्य, जलेबी, कुछ भी चीज जिसको आप खा रहे हो, ठीक है, वो आपके खाद्य पदार्थ में। धातु, धातु क्या आपकी, जैसे आपका तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, जितनी भी धातु है वो आपकी कहां पर आएगी, यहां पर। अच्छा, जितने भी अनाज है ये सब द्रव्यवाचक है। जितना भी अनाज है, जैसे मैं बोलूं गेहूं, गेहूं क्या, द्रव्यवाचक। चावल, चावल क्या, द्रव्यवाचक। बाजरा, बाजरा क्या है, द्रव्यवाचक। जितना भी अनाज है, ये एक ट्रिक है, जितना भी अनाज है, जैसे मैंने बोला गेहूं, ये आपका अनाज है, तो ये इसका आंसर है द्रव्यवाचक। चावल, ये क्या आपका, द्रव्यवाचक। बाजरा, बाजरा क्या है आपका, द्रव्यवाचक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, रतन, रतन आभूषण, जैसे सोना, चांदी, ये सब चीज क्या है, जितने भी रतन है वो सब आपके द्रव्यवाचक है। अब समूहवाचक क्या है, जिनकी गिनती की जा सकती है, जैसे, अच्छा पहली बात समझो, कुछ भी चीज एक तो गिनती की जा सके और एक ग्रुप में हो, एक ग्रुप में हो, जैसे सेना। भाई सेना में अगर मैं बोलूं कि लड़कों की सेना, तो एक तरह से जातिवाचक है। लड़कियों की सेना जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पे सेना की बात कर दी, ना लड़कों की ना लड़की की, तो ये किस में आएगा, समूहवाचक में। पुलिस, कक्षा, भाई क्लास की बात हो रही है, क्लास भी आपका समूह है ना, ना तो हम वहां पर ये कह रहे हैं लड़कों की क्लास ना लड़की की क्लास, खाली इसमें बोला कक्षा, एक जहां पर ग्रुप की बात हो रही है, वो सब समूह में आएंगे, ठीक। एक आया था पेपर में, स्तवक में कौन सी संज्ञा, स्तवक बोलते हैं गुच्छे को, इसे गुच्छा, चाहे फूलों का गुच्छा हो या चाबियों का गुच्छा, स्तवक माने होता है गुच्छा, ठीक है। आपके जैसे परिषद, जो भी आप सोच सकते हो आराम से, सेना, पुलिस, कक्षा, परिषद, सभा, समिति, ठीक, ये सब आपके किस में आएंगे, समूहवाचक में। और इनकी काउंटिंग भी की जा सकती है, गिनती तो की जा सकती है ना, सेना है, 1 2 1000 2000 3000, काउंटिंग की जा सकती है ना। दूसरा, ग्रुप में होनी चाहिए। द्रव्यवाचक में गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है जी। और आगे देखते हैं। संज्ञा लगभग आपकी कंप्लीट है, और क्वेश्चनों के जरिए जो पीछे पेपर में, पिछले पेपरों में
क्वेश्चन आए उनको मैं लाऊंगा, करीबन 100 क्वेश्चन होंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब पे। तो जितनी भी प्रैक्टिस बचेगी प्रैक्टिस वहां पर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, प्राण, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। प्राण, प्राण क्या है? प्राण जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? तो प्राण है आपका जातिवाचक। क्यों? क्योंकि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। राम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो प्राणों, प्राण का क्या बन गया? प्राणों, प्राणों। तो इसका भी बहुवचन बन गया। तो प्राण क्या हुआ? बहुवचन जिसका भी बन जाता है वो होता है आपका जातिवाचक। तो प्राण क्या है? जातिवाचक। अच्छा, ईश्वर क्या है? ईश्वर भी जातिवाचक है। एक चीज हो जो मूर्त रूप में जातिवाचक, मैंने बताया जो बहुवचन हो या जिसका बहुवचन बन सकता हो। एक चीज हो जो मूर्त रूप में हो, जिसकी मूर्त हमें दिखती हो, वह क्या है? जातिवाचक। अब बोले ईश्वर, ईश्वर तो किसी ने नहीं देखे भाई, लेकिन जैसे बोले श्री कृष्ण की फोटो, एक वो तो हमने मूर्त रूप में देख रखी है, राधा जी की या लक्ष्मी जी की, तो वे मूर्त रूप में, यानी देखो भगवान भी आपके जातिवाचक में है, ठीक है। हिंदू धर्म में अनेक अनेक भगवानों की पूजा होती है, भगवानों, तो यहां भी इनका बहुवचन बना। तो आप किसी भी संज्ञा का बहुवचन बना सकते हैं, और अगर बन गया तो वो आपका जातिवाचक। और व्यक्तिवाचक क्या क्या है? व्यक्तिवाचक जिसके जैसा कोई हो ही ना, ठीक है, वो क्या है आपका? व्यक्तिवाचक में। और जिसके जैसा अनेक हो वो क्या है? आपके जातिवाचक, ठीक है। जय हिंद भाई, अगली क्लास आपकी सर्वनाम की। जय हिंद।